So this session is for class 11 and I am going to teach you chapter trigonometry. अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए थे. ओके, लास्ट सेशन मैंने आपको मई मंथ में दिया था, मई एंड में, और उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे और मैंने एक्सरसाइज 3.5 का कुछ पार्ट आपको कराया था उस सेशन में. तो मैं अब इस सेशन में उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूंगा और कुछ नए रूल्स आपको बताऊंगा, और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उस सेशन को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, और बस ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड और अदर रूल्स बताता हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे 6 रूल्स आते हैं. कितने रूल्स आते हैं? 6 रूल्स. जो फर्स्ट रूल है इसमें, साइन a प्लस बी. देखिए, आप बुक में देखेंगे तो आपको ये x प्लस वाई भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप a लिखें, b लिखें या x लिखें, y लिखें, इट्स अप टू यू. लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये साइन ऑपरेटर है और 2 एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, उस पर ये साइन ऑपरेट हो गया. अब बच्चे क्या सोचते हैं कि ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लर्न करनी होती है. ये आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. तो रूल है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. ओके, अब देखिए, इस रूल की प्रूविंग आपसे नहीं पूछी जाती है. अगर रूल की प्रूविंग हम कराने लग जाएंगे एक एक रूल की, तो फिर आप मान के चलिए 4-5 सेशंस तो इनकी रूल की प्रूविंग में ही चले जाएंगे. तो वो ना आपसे पूछी जाती है, ना आपको उसको पढ़ना है. आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को लर्न करना है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रूविंग वाले भी आ सकते हैं, और एक टाइप के आते हैं जिसमें आपको वैल्यूज इवेल्युएट करनी होती है. लाइक मैं आपको बताता हूँ. सपोज कीजिए मैं आपसे कह दूँ साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए. किसकी वैल्यू बताइए? साइन 75 डिग्री की. अब आपने टेबल लर्न की है. साइन 0 डिग्री आपको याद है, साइन 30 डिग्री आपको याद है, साइन 45 होगा, साइन 60 होगा, साइन 90 होगा. ओके, ये 5 एंगल्स पे आपको वैल्यूज लर्न है, लेकिन साइन 75 डिग्री आज तक आपको टेबल में नहीं पढ़ाया गया. तो ये इस रूल की हेल्प से इवेल्युएट किया जा सकता है. कैसे? ध्यान दीजिए. हम इस साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 75 डिग्री को मैंने ब्रेक कर दिया. अब इस 45 प्लस 30 को अगर हम नोटिस करें तो 45 ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे 30 डिग्री है. तो अगर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30. ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30. अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल साइन 45 के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस 30 पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस 45 एंड साइन 30 पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी. ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, तो ये होता है 1/2. तो अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा √3 + 1/2. तो आज से आपको पता चल गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है. ओके, ये सब देखिए, ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप आगे जा कर के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे या कॉम्पिटिशन्स को के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे. ओके, तो आपको ये सब वैल्यूज़ डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए. साइन 75 डिग्री √3 + 1/2√2 होता है. इसी की हेल्प से हम चाहें तो और भी वैल्यूज़ इवेल्युएट कर सकते हैं. पहले मैं आपको एक और रूल इससे सेम बता देता हूँ. जैसे साइन ए प्लस बी है, मैं आपको साइन ए माइनस बी बता देता हूँ. फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी. ओके, तो अब साइन ए माइनस बी के लिए पहले आप इसको एक बार व्यू ले लीजिए, फिर मैं
आपको साइन ए माइनस बी बताना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस बी बिल्कुल सेम होता है रूल। जहाँ मैंने आपको प्लस बताया था बीच में, वहीं पे आप माइनस कर दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं दोनों रूल्स एक साथ बताता हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने उस पर बेस आपको एक क्वेश्चन करा दिया, स्पेस खत्म किया। ओके, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को आप एक साथ नोट कीजिएगा और उसके बाद इस पे बेस क्वेश्चन। अच्छा, इस रूल की हेल्प से आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें किया था 45 प्लस 30 किया था, आप यहाँ पे 45 माइनस 30 कर दीजिए। तो सिमिलर वे में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 -1/2। ओके, तो वो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें नेक्स्ट जो रूल यूज होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉस के हो गए, बीच में माइनस होता है, साइन ए साइन बी। यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आया। यहाँ पे क्या है, अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो दोनों कॉस के होंगे, फिर बीच में माइनस होगा, साइन ए साइन बी होगा। इस प्लस वाले रूल में ये माइनस होगा, और अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, ये उल्टा होता है, अगर प्लस होगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद दो रूल आएंगे tan के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस रूल को आप साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को डिवाइड करके भी डेरिवेट कर सकते हैं। ओके, और tan a माइनस बी को देख लेते हैं। tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये ओवरऑल tan a माइनस बी और tan a प्लस बी के रूल हैं। 6 रूल हैं, 6 कैटेगरी है। अब हम लोग देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.5। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो आपके 11th में भी पैटर्न चेंज हो गया है। तो जो अब तक ML अग्रवाल प्रिंट होके आती थी उसमें कुछ चेंजेस माइट भी किए हो सकते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता है क्योंकि अपडेटेड ML अग्रवाल मेरे पास नहीं आई है। तो मैं आपको ओल्ड एडिशन से ही करा रहा हूँ क्वेश्चंस। तो जिसके पास न्यू एडिशन होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग देख लेगा। सिलेबस में कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ मेथड में चेंज किया गया है, पेपर के पैटर्न पे चेंज किया गया है। 20 मार्क्स का आपके में प्रोजेक्ट वर्क ऐड कर दिया गया है। अब तक 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो उसके बेसिस पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में चेंजेस किए जाते हैं थोड़े से। ओके, MCQ क्वेश्चंस आपके में ऐड हो गए हैं, तो हो सकता है ML अग्रवाल ने कुछ MCQ क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए हों, तो जो क्वेश्चंस का ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये जो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। तो आप हाल फिलहाल इसी से काम चलाइए जब तक आपके पास अपडेटेड वर्जन आए बुक का। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 3.5 में। देखिए, 20 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब उन्हीं रूल्स पे बेस्ड हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। हालांकि आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए हैं ये मुझे नहीं पता। 5th सेशन तक में मैंने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है इससे ये 20 सीरियल नंबर तक ये एक्सरसाइज 3.5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, 19 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन ये है, कहा गया है फाइंड 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री फाइंड कीजिए और उसके बाद कहा जा रहा है शो दैट 10-15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखिए
मेरा मेन मोटिव जो क्वेश्चन को कराने का है वो ये है। 10-15 डिग्री तो मैंने आपको बताया कैसे इवेल्युएट होगा, तो मैं जल्दी से उसको 10-15 को इवेल्युएट करके बताता हूँ। 10-15 डिग्री के लिए आप इसको लिखेंगे 1045 माइनस 30, और 10a माइनस बी की आइडेंटिटी मैंने अभी अभी आपको बताई थी, वो थी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 1045 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10-15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आ गई हमारी 10-15 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? 10-15 की। अब इस 10-15 के बेसिस पे हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारे सामने? 10-15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, मैं इसी LHS में cot 15 को 1/1015, ओके, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इस 10-15 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और ये इन्वर्ट हो जाएगा तो ये √3 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल LCM ले लेना। ये √3 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, जूनियर क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम उसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो वो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1 आएगा 8, ओके, ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 1, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये a प्लस 1 इंटू a माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, √3 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 1। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये 8 है, नीचे 2 है, आंसर आ गया 4, राइट हैंड साइड। ओके, तो ये इस क्वेश्चन की प्रूविंग थी। मैं आपको बोर्ड का पूरे का व्यू दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जल्दी करा दे रहा हूँ। cos 195 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो cos 195 के लिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे cos 180 प्लस 15। क्या लिखेंगे? cos 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। वहाँ पे cos 180 प्लस थीटा आप रूल अप्लाई करेंगे, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 15। क्या हो जाएगा? माइनस cos 15 डिग्री। फिर अब आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, cos 45 माइनस 30 डिग्री, माइनस बाहर रहेगा, देन cos से माइनस b से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, ऐसे ही इसमें एक और पार्ट है, sin 11 π/12 बोला गया आपसे। सबसे पहले आप इसको पाई माइनस π/12 लिख सकते हैं, sin पाई माइनस थीटा दैट मीन sin थीटा होता है, तो वो sin π/12 हो जाएगा। अब sin π/12 के बाद sin π/12 का मतलब होता है sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई है, √3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। मैंने आपको sin 75 बताई थी, तो इसमें मुझे कोई खास क्वेश्चन दिख नहीं रहा। मैं आपको एक काम कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.5 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट sin x माइनस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। ये आपको प्रूव करना है। ओके, क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है। तो अब आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं LHS ले रहा हूँ। sin x माइनस वाई cos x माइनस वाई sin x। थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में x माइनस वाई को a एज्यूम कर लीजिए।
और x को भी एज्यूम कर लीजिए। और अब आप इसको बोलिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन। ओके, आप देखिए मैंने x माइनस वाई को a पुट कर दिया है, x को b पुट कर दिया। पुट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में देखा। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसका मतलब ये है यहाँ पे साइन a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्टली साइन a दैट मीन्स x माइनस वाई माइनस b दैट मीन्स x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन माइनस वाई। साइन माइनस वाई क्या होता है? माइनस साइन। राइट हैंड साइड आ गई। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ, आप चाहें तो इसमें साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करके, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको लेंदी करके भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, और मैं आपको बोर्ड का व्यू दे देता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिए वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी, कंपटीशन में भी। हमें प्रूव करना है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 28 का है सेकेंड पार्ट। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 28 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इवन 29 का फर्स्ट पार्ट, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करना है प्रूव दैट tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मैं इस प्रूविंग में ना LHS लूँगा और ना RHS लूँगा। मतलब ना मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को बिगिन करूँगा, ना ही मैं राइट हैंड साइड से बिगिन करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन की पूरी प्रूविंग को फॉर्म करूँगा। यानी कि मैं एक ऐसा फैक्ट लेके चलूँगा जिसके बाद ये प्रूविंग अपने आप पूरी सामने आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे इसमें लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। पता है कि नहीं पता? अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे आया दिमाग में कि आपने tan 45 लिखना था? आप यहाँ दोनों एंगल को नोटिस कीजिए, एक एंगल 22 है, एक एंगल 23 है। तो ये 22 और 23 मुझे हिंट दे रहे थे कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फैक्ट को यूज़ करना है जो होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, अब इस 45 डिग्री को हम ब्रेक कर देंगे, 23 प्लस 22 डिग्री लिख देंगे। ये हो जाएगा tan 23 डिग्री प्लस 22 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल वही आइडेंटिटी लगा देंगे tan a प्लस b की, जो होती tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो ये हो जाएगा tan 22 डिग्री प्लस tan, ये 23 था ए के प्लेस पे, ये tan 22 है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे कर दीजिए। ओके, बस बीच में प्लस होना चाहिए। अब इसको आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए। जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 23 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, हमारी पूरी प्रूविंग हो चुकी है, तो हम लोग इसको लिख देंगे tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan 23 इंटू tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ लिख लीजिए आप प्रूव। होपफुली आपको इसका पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए, अच्छे से सब कुछ नोट करते रहिए। आपको इधर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस अभी देखा जाए तो शुरू ही नहीं हो पाया। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, जैसा मैंने अभी आपको कराया है। आप ट्राई करेंगे, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स एक ही मेथड पे बेस्ड हैं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें 33 का सेकंड पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है इफ 10A इज इक्वल टू M10B, प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस B M माइनस 1 अपॉन M प्लस 1। साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस B विल बी इक्वल टू M माइनस 1 अपॉन M प्लस 1। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा लोग इसको कैसे करेंगे। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें एक आइडेंटिटी आती थी, कॉम्पोनेंडो इन डिविडेंडो, अगर आपको याद हो। डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो में A माइनस B ऊपर होता था, A प्लस B नीचे होता था कॉम्पोनेंडो में, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहते थे तो प्लस ऊपर हो जाता था, माइनस नीचे हो जाता था। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं M अपॉन 1 एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दूँ, M माइनस 1 अपॉन M प्लस 1 मुझे कैसे मिल जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने में मिल जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। मैं सोल्यूशन ले लेता हूँ, दैट मीन्स जो हम लोग गिवन है, गिवन क्या है हमें, 10A इज इक्वल टू M10B है। tan थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, सबसे पहले इस tan B को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा tan A अपॉन tan B, ये हो जाएगा M अपॉन 1। tan A को आप लिख लीजिए साइन A अपॉन कॉस A, और tan B को आप लिख लीजिए साइन B अपॉन कॉस B। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, क्योंकि डिविडेंडो में माइनस होता था, कॉम्पोनेंडो में प्लस होता था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जब हम यहाँ पे डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे, यानी डिविडेंडो आगे रखेंगे, कॉम्पोनेंडो को बाद में रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B अपॉन साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। जितने लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो को भूल गए हैं, आपके पास 10th की बुक होगी, आप उसको खोलिए, देखिए। रूल होता था A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, देन A माइनस B अपॉन A प्लस B विल बी इक्वल टू C माइनस D अपॉन C प्लस D। ये डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो होता था, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता था A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, देन A प्लस B अपॉन A माइनस B विल बी इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, M माइनस 1 अपॉन M प्लस 1। अब आप इसको नोटिस कीजिए, ये एक आइडेंटिटी है साइन A माइनस B की, और ये है साइन A प्लस B की, M माइनस 1 अपॉन M प्लस 1। प्रूव। 11th में मैथ्स को चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे आप लोग पूरा रूप देखते हैं, ये अब तक आप लोगों ने कभी भी जूनियर क्लासेस में नहीं देखा होता, और बैकबोन होती है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। इसलिए जितने लोग इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं और मैथ्स लेके बैठे हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आपने अपना गोल्डन पीरियड
गंवा दिया है जो अब तक जून तक में था, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बोर्ड का व्यू मैं दे दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चंस आपको इतनी इजीली नहीं समझ में आने हैं। आप जब इसके टाइप के 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, नहीं तो क्वेश्चन आपको देखेगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो अब ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उस रूल के बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ और उसके बाद इस सेशन को एंड कर देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, वो रूल क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। मैंने देखिए अभी आपको आइडेंटिटी बताई कि साइन ए प्लस बी की और साइन ए माइनस बी की इंडिविजुअल 2 आइडेंटिटी थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया और काफ़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको लर्न करना है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप चाहें तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को ही, तो ये हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा आगे कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर पीछे चला जाएगा माइनस में, और 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का रूल। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो कॉस का पीछे रहेगा, कॉस भी आ जाएगा, कहेगा हमारा भी रूल है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को अगर आप चेंज करते हैं, यानी आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें, इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये है 4 रूल्स। इन 4 रूल्स पे बेस्ड मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो ग्रूमिंग से रिलेटेड होगा, और फिर आपको मैं ये एक्सरसाइज 3.5 आपको खुद से करने के लिए दे दूंगा। ओके, इस रूल को नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 25 है। 25 में 2 पार्ट्स हैं। हमें इवेल्युएट करना है कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड पाई बाई 4 माइनस एक्स, बोथ आर डिफरेंट। ओके, और आइडेंटिटी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये राइट हैंड साइड में था। ये क्या था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी था। क्या था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो देखिए ए के प्लेस पे ये पूरा है, बी के प्लेस पे ये पूरा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, लिख सकते हैं। अब कॉस ए प्लस बी, आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 और ये होगा कॉस 2x। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। भूल भाल गए होंगे आप लोग, बहुत पहले मैंने आपको बताया था पाई बाई 2 ही 90 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ओके, तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा, तो उसकी हेल्प से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आ गया आंसर। इसी के साथ मैं अब इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। ओके, और आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए, और मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप अब पढ़ाई को बहुत सीरियस लीजिए। क्लियर है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलने के ऑर्डर आएंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिए, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हो या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहा हो। ओके, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जब तक आपके आएंगे, हो सकता है स्कूल्स खुल जाए।
ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।